स्वीकार किया। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑफ चैप्टर नंबर 15 ऑफ क्लास 9, सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट पार्ट अगर आपने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, एग्जांपल 6 क्या है? अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of distance covered before a tire needed to be replaced. A table shows the result of 1000 tires. 1000 tires. ओके, 1000 टायर्स का उसने एक रिकॉर्ड बनाया है कंपनी ने कि डिस्टेंस है को रिप्लेस कब करना पड़ता है, वो हिसाब से उसने टेबल बनाया है। अगर कोई व्हीकल लेस देन 40,000 किलोमीटर चला, लेस देन 40,000 किलोमीटर में लेस देन 4,000 किलोमीटर चला है, लेस देन 4,000, वो फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। 4,000 और 9,000 के बीच की फ्रीक्वेंसी क्या है? रिप्लेस करना पड़ता है कि टायर अभी चलने की कगार पे नहीं है तो रिप्लेस करना पड़ता है वो फ्रीक्वेंसी। 4,000 और 9,000 के बीच 210, 9,001 to 14,325, मोर देन 14,445। और क्वेश्चन क्या है? रिप्लेस्ड बिफोर 4,000 किलोमीटर। कोई टायर है वो 4,000 किलोमीटर तक भी नहीं चला, उससे पहले रिप्लेस करना पड़ता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमें इवेंट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। सेकंड क्या है? मोर देन 9,000, 9,000 से ज्यादा टायर चला और कोई दिक्कत नहीं आती है, वो 9,000 के बाद रिप्लेस करना है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो 9,000 हम नहीं लेना है, 9,000 से ज्यादा, 9,000 से ज्यादा 14,000 किलोमीटर तक है, और उससे भी ज्यादा मोर देन 14,000 वो भी हमें कंक्लूड करना है। ठीक है। थर्ड वन, इन बिटवीन 4,000 टू 14,000, टायर की कैपेसिटी 4,000 से ज्यादा और 14,000 से कम, उसके लिए हमें फाइंड करना है। 4,000 से ज्यादा हमें टेबल में दिख रहा है, यहाँ से 4,000 से ज्यादा है और 14,000 से कम, तो 14,000 तक यहाँ पे है, ये 14,000 से ज्यादा वाला फ्रीक्वेंसी, तो हमें 14,000 तक ही लेना है। 210 प्लस 325 इन दोनों के बीच में मिलेंगे। लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? इन सबका सम करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1000, और सम ना करें तो भी हमें दिया हुआ है 1000 केसेस है हमारे पास। ओके, सो रिप्लेस बिफोर 4,000 किलोमीटर, देख सकते हैं टेबल में, लेस देन 4,000 इट मींस रिप्लेस्ड बिफोर 4,000, इट मींस फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर रिप्लेस्ड बिफोर 4,000 किलोमीटर। ओके, नंबर ऑफ टायर्स ऊपर आएंगे या नीचे डिनोमिनेटर में? यस, obviously number of trials 1000, here also given 1000। frequency क्या है? less than 4,000 की 20। okay, let us replace and convert into a decimal। okay, this is the probability for tire replaced before 4,000 kilometers। and the second one, more than 9,000 किलोमीटर, मोर देन 9,000, 9,000 नहीं लेना, मोर देन 9,000, ये भी मोर देन 9,000 वाली फ्रीक्वेंसी है, ये भी मोर देन 14,000 है, मतलब मोर देन 9,000 तो होगा, तो हमें ये दोनों कंक्लूड करने पड़ेंगे। ओके, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ टायर दैट विल मोर देन 9,000, मोर देन 9,000, 325 plus 445 equal to 770। okay, probability tire will last more than 9,000। yes, हमने लिखी है यहाँ पे टायर्स कितनी है? 7,000 upon 1000। here we can say 0 and convert into a decimal, 0.77। this is the answer। okay, and the third one, in between 4,000 to 14,000, 4,000 to 14,000,
4000 से शुरू करना है, 14,000 नहीं लेना, 14,000 तक ही लेना है। ये वाला टेबल हम कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि 14,000 से ज्यादा है, हम कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक 14,000 तक है, 4,000 to 14,000. Okay, so here the frequency in between 4,000 kilometer and 14,000 kilometer is 210. 4,000 से ज्यादा 210 plus 325. 210 plus 325 equal to 335. Okay, so इसकी probability find करें. Probability of tire replacement between 4,000 and 14,000. वो हमारे पास है, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, 1000. Okay, and trials in between कितने हुए हैं, 3, 535. Convert this one into decimal. This is the answer. Okay, last time मुझे किसी ने रिप्लाई किया था कि सर आप थोड़ी देर स्क्रीन ऐसे ही रखना क्योंकि वो उसको नोट्स बनाने में आसान है। तो मैं 1-2 सेकंड के लिए स्क्रीन ऐसे रखूंगा, आपको कुछ करके वीडियो देखना है तो लिख भी सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, राइट नाउ पॉज द वीडियो। ओके, example number 7. The percentage of mark obtained by a student in a monthly unit test are given below. Okay, student है उसकी monthly unit test लेते हैं, उसमें उसको कितने परसेंटेज मिले उसका हमें टेबल दिया। Unit test for second, third, fourth and fifth total 5 unit test कंडक्ट हुई है, उसमें उसे परसेंटेज मिले हैं 69 in the first, 71 in the second, 73 in the third, 68 in the fourth, and 74 in the fifth. So what we have to find the probability of student gets more than 70% in the unit test. Okay, so 70% से ज्यादा जिसमें उसने स्कोर किया है उसकी probability हमें find करनी है. Okay, let's begin the solution. Total number of unit test. Total number of unit test here we know that 5. 1, 2, 5. Total number of unit test 5. Student obtain more than 70% mark is. More than 70% किसमें more than 70%. Second में है, third unit test में है, fourth में है, fifth में है. Number of more than 70 किसमें है, 3. Total 3 unit test में more than 70. So we have to find more than 70 किसमें है. Probability of scoring more than 70% mark. Okay. Here total number of trials. How many? 5. Total number of trials 5. More than 70, 3. Okay, convert this one into decimal. और आपको ऐसे ही छोड़ देना है तो भी आंसर सही है, और आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो भी चलेगा। 3 दूसरा करते थे, ये भी 5 दूसरा करते थे, 5 दूसरा क्या हो जाएगा, 10, 3 दूसरा 6. Now convert into decimal 0.6. Okay, this is the solution of example number 7. Okay, example number 8. Example number 8. An insurance company selected 2,000 drivers at random without any preference of one driver or another. Okay? तो insurance company को 2,000 drivers select करती है in a particular city to find a relationship between age and accident. हमें जो टेबल दिया है, वन साइड में एज दी हुई है और सेकंड में एक्सीडेंट कितने हुए, उसमें टेबल में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एज 18 to 29, 30 to 50, अबव 50, 50 ईयर से ज्यादा एज वाले पर्सन। अब एक्सीडेंट रेट भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट 0, नंबर ऑफ एक्सीडेंट 1, नंबर ऑफ एक्सीडेंट 3 और 3 से ज्यादा एक्सीडेंट।
ओके, एक्सीडेंट ये सब एक ईयर के लिए है, इंश्योरेंस कंपनी ने एक ईयर के लिए पर्टिकुलर किया। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, इवेंट ऑफ अ ड्राइवर चूजन रैंडम फ्रॉम द सिटी। ओके, फर्स्ट वन हमें क्या फाइंड करना है, being 18 to 29, being 18 to 29 year of age of having exactly 3 accident। ओके, टेबल में दिया है कि 18 to 29 और exactly 3 accident। ओके, 3 accident होते हैं और एज भी हमें दी हुई है 18 to 29 के बीच में। तो टेबल में आप देखो तो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम देखो तो 61 होगा, 61। हमें क्या देखना है, एक्सीडेंट इन अ ईयर में नंबर 3 और एज ऑफ ड्राइवर्स में फर्स्ट वन 18 to 29, 61 है। सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स 2000। सो ड्राइवर इन 18 to 29 ईयर ओल्ड विथ एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट। 3 एक्सीडेंट होता है, वो टेबल में आपने देखना है, 3 एक्सीडेंट होते हैं तो वो नंबर क्या है 61। 61 एक्सीडेंट होते हैं एक पर्सन के, 61 पर्सन के एक्सीडेंट होते हैं 2000 टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर। ओके, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर एंड ड्राइवर। ओके, वी कन्वर्ट दिस वन इनटू डेसिमल फॉर solution। okay, just make it half of 61, just half of 61, it is converted to 13.30.5। now convert it to decimal again। okay, before point 03 it means 2 digit, we get one more digit 0.305, approximately answer 0.031। okay, second हमें दिया हुआ है being the 30 to 50 year of age having one or more accident in a year। ओके, तो हमें टेबल में क्या देखना है, पहले रो सेकेंड 30 to 50 ईयर वाली और मोर देन 1 एक्सीडेंट, मोर देन 1 एक्सीडेंट, तो 1 भी लेना है और मोर देन 1 भी। तो 1 वाला हमें देखना है मिडल रो एंड द 125 है फर्स्ट में, फर्स्ट ईयर में कितना है 125, मैंने यहाँ मेंशन किया है 125 in a second, 60 in a third, 22 and more than 3, 80, more than 3। तो उसका एडिशन करना है क्योंकि हम सबके लिए एक साथ प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। इसका एडिशन होगा 225। So, probability of drivers is 30 to 50 year age and having one or more accident। Okay, one or more, ये 1 के लिए है और ये सब 1 or more के लिए। Okay, तो हमने एडिशन ऑलरेडी कर दिया 225 है डिनोमिनेटर, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स 2000 है, मोर देन 1 225। ओके, इसको भी सेम तरीके से करना है जैसे ऐसे किया, इसको सिर्फ हाफ करना है, 1000 ऐसे ही रहेगा, 1000 2000 इट मींस हमने सिर्फ इसका हाफ किया, 225 का हाफ करोगे 112.5 मिलेगा। नाउ कन्वर्ट इनटू डेसिमल 0.1125। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, हमको इसे भी लिखना है तो लिख सकते हैं 0.113। Okay, we have to convert this one to that, and that is approximately near that। Okay, third one क्या है, having no accident in a year। तो हमें क्या देखना है, जीरो वाली कॉलम देखनी है, सिर्फ जीरो वाली कॉलम, उसमें दिया हुआ है कि नंबर जीरो वाले कॉलम मींस कोई भी एक्सीडेंट हुआ नहीं, तो जीरो वाले कॉलम में नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैविंग नो एक्सीडेंट इन अ ईयर क्या है, फर्स्ट वन एज के हिसाब से चेक करेंगे, 18 to 29 में कितना है 440, इसके बाद 30 to 50 में 505 एंड मोर देन 50 एज 360। उसका हमने एडिशन किया है, कितना मिला 1305। ओके, इसका एडिशन हमने किया था।
probability of driver with no accident, yes, probability of total number of trial and the trials only, total number of outcome, total 2000 हमारे पास है, और more trials 1305. Also we convert this method, we just make it half of 1305, 652.5. Okay, convert this one into decimal, we got the answer. Okay, check it out and pause the video. 9. Example number 9. Consider the frequency distribution table 14.3 example number 4 in a chapter 4. ओके, ये एग्जाम्पल है ना, वो हमें अगले चैप्टर के बेस के जो टेबल दिया है ना अगले चैप्टर में, उसके हिसाब से ये सम कंप्लीट करना है. उसका मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ. टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 242 पेज नंबर पर ये वाला सम का हमें सॉल्यूशन करना है. ओके, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, पहले मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करना है. Which gives the weight 38 student of a case. Find the probability that weight of a student in a class lies in interval 46 to 50 kg. ओके, एक टेबल में हमें इंटरवल दिया है कि हमें उस स्टूडेंट्स का वेट फाइंड करना है जिसका वेट मोर देन 46 to 50 है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी. सेकेंड वन, गिव टू इवन इन कंटेक्स्ट, one having probability 0 and another having probability 1. ओके, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें हमें क्वेश्चन बनाना है कि प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई ऐसी प्रोबेबिलिटी है, आपको क्वेश्चन बनाना है. ओके, प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी दी है, 0 दी है और 1 दी है. ओके, लेट अस बिगिन सॉल्यूशन. ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 38, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 38. सो हमें फाइंड क्या करना है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट इज इन द इंटरवल 46 to 50 kg. आपको क्या करना है, सिर्फ टेबल में देखना है 46 to 50 kg वाला जो वेट वाला इंटरवल है उसके सामने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो देखना है. यस, ऑब्वियसली आप देखेंगे पता चल जाएगा, ओनली 3. ओके, ओनली 3 स्टूडेंट इन इंटरवल 46 to 50, 3 स्टूडेंट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 38. ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 0.079. ये आपको डिवाइड कर देंगे, वो आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, मैं डिवीजन नहीं करता वो. ओके, इन सेकेंड वन क्या करना है, हमें फाइंड एक ऐसी इवेंट बनानी है जिसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल 0 हो और सेकेंड में उसकी प्रोबेबिलिटी 1. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फॉर अ 0-1. कंसीडर द इवेंट दैट द स्टूडेंट वेट 30 kg. स्टूडेंट का वेट 30 kg होना चाहिए. ओके, आप टेबल में देखोगे तो कोई भी स्टूडेंट का वेट 30 kg नहीं है. Okay, so since no student has weight 30 kg, so probability of event, okay, क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा 0 और नीचे 38, so 0.38 क्या हो जाएगा, इस 0.38 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. ओके, सो आंसर ऑफ हमें क्या मिल गया कि 0 वाली प्रोबेबिलिटी मतलब वेट 30 kg. ओके, अब मैंने 30 लिखा है, 31 से शुरू होता है, 30 लिखा है, आप 20 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कोई भी आंसर सही चाहिए. ओके, सेकेंड वन प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए. ओके, सो दिस वन इज इंटरेस्टिंग. कंसीडर द इवेंट दैट द स्टूडेंट वेट मोर देन 30 kg. मोर देन 30 kg. ओके, सब स्टूडेंट का वेट 31 से शुरू होता है तो सब मोर देन 30 ही हो गए. ओके, मोर देन 30 हो गए सब. सो हियर इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट वेट मोर देन 30 kg. आप टेबल देखोगे सभी स्टूडेंट का वेट मोर देन 30 है. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट and in a denominator also total number of student, so is equal to 1. Okay, you may write the or take example number 10. टोटल नंबर ऑफ सीट्स. ओके, मैं आपको ब्रीफली मैं एग्जांपल समझा देता हूँ कि सीट्स 5 बैग्स है, उसमें सब में 5 बैग में 50-50
सीड डाले, उसमें से जर्मिनेशन यानी स्प्राउटेड सीड्स, ओके, जर्मिनेशन सीड्स मानी स्प्राउटेड सीड्स, ओके। तो 5 डिफरेंट बैग है, सब में 50-50 ईच बैग में डाले हैं सीड्स। उसमें से फर्स्ट में 40 जर्मिनेट होते हैं, सेकेंड में 48, थर्ड में 42, फोर्थ में 39 एंड फिफ्थ में 41 सीड्स आर विल गोइंग टू जर्मिनेट आफ्टर 20 डेज, ओके। नंबर ऑफ डेज भी दिए है, वो उससे कोई हमें मतलब नहीं है, ओके। सो ये जो दिया हुआ है उसमें फाइंड क्या कर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स मोर देन 40 सीड्स, 49 सीड्स इन अ बैग, मोर देन 35 सीड्स, ओके। जर्मिनेशन सीड्स के लिए हमें ये 3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, ओके। लेट अस बिगिन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ बैग्स, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 5, ओके। बैग्स, टोटल नंबर ऑफ बैग्स 5, ओके। इन अ फर्स्ट वन मोर देन 40 सीड्स, ओके। आपको बैग में देखना है मोर देन 40 किस में है, एक इसमें है मोर देन 40, एक इसमें है मोर देन 40 और इसमें 40 नहीं लेना है, 40 सीड्स नहीं लेना क्योंकि 40 वाला सीड हमारे पास है और 40 लेना नहीं है क्योंकि हमें कहा गया है मोर देन 40 सीड्स विल गोइंग टू बी जर्मिनेटेड, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, ओके। कितने बैग है? 1 2 3 बैग है और टोटल नंबर ऑफ बैग इन अ डिनोमिनेटर 3/5 एंड आंसर विल बी 0.6, ओके। सेकेंड वन 49 सीड्स इन अ बैग, ओके। ऐसा कोई बैग है जिसमें 49 सीड्स है, ओके। तो आप देखो फर्स्ट में 40 है, सेकेंड में 48, थर्ड में 42 एंड फोर्थ में 39 एंड फिफ्थ में 41, तो कोई भी बैग में 49 सीड्स नहीं है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ 49 सीड्स इन अ बैग, ओके, कोई भी नहीं है मतलब 0 एंड टोटल नंबर ऑफ बैग आंसर विल बी 0 ओनली, ओके। एंड द लास्ट वन मोर देन 35 सीड्स जर्मिनेटेड, ओके। 35 से ज़्यादा जिस बैग में जर्मिनेट हुए हैं, स्प्राउटेड हुए सीड्स, ओके, वही कंसीडर करने हैं, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके, देख लीजिए आप 35 से ज़्यादा ही है सब, 40 35 से ज़्यादा है, ये 48 है, 42 है, 39 है, वो भी 45 से तो ज़्यादा ही है, 41, ओके। तो कोई भी 49 से कम नहीं है, सब 49 से ज़्यादा ही। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 35 सीड इन अ बैग, ओके। सब में हाँ टोटल 5, सब में 5 आउट ऑफ 5 है, 5/5 आंसर विल बी 5 कैंसल हियर, आंसर विल बी 1 only, okay. So here we conclude the lecture, okay. next time हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, ओके। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी आपको आगे वाले चैप्टर के टेबल को कंसीडर करके हुए वो देखना है, ओके। कोई बात नहीं, वो हम मैनेज कर लेंगे कैसे भी करके। सो नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट एक्सरसाइज सॉन्ग, ओके। हियर वी कंक्लूड द लेक्चर, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।